हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आया है, जिसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप सिर्फ 12th पास भी हो तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये जो जॉब आती है वो आती है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जिसे हम कहते हैं DSSB की तरफ से। ये जॉब वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको पोस्ट कोड यहाँ पर दिखा दूँ, 802/23। 802/23 ये पोस्ट कोड आपको ध्यान में रखना है। ये आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए तो आगे की बात करते हैं। यहाँ पर हम आगे सैलरी, इम्पोर्टेंट डेट्स, पोस्ट कौन सी होने वाली है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट होने वाली है, रिलैक्सेशन कितने मिलने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो ज़रूरी डेट्स है उनके बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पर ये रही। इम्पोर्टेंट डेट्स जो 9 तारीख है, आने वाले जनवरी महीने की 9 तारीख को यहाँ पे अप्लाई के फॉर्म का प्रोसेस शुरू होने वाला है। 9 जनवरी को अप्लाई प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और जो 7 जनवरी 2024 है वहाँ पर ये अप्लाई का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो 7 जनवरी 2024 से पहले आपको यहाँ पर फॉर्म अपना मतलब अप्लाई कर लेना है। तो आपके पास 1 महीने का समय, कुल मिलाकर 1 महीने के आसपास आपके पास समय मौजूद है। अब बात करते हैं कि आपके पास टोटल कितने पोस्ट है, मतलब यहाँ पे कितने पोस्ट है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट, और इसी के बाजू में दिया हुआ है नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो उसी के आगे नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, और उसके आगे जो हमें ये देखने को मिलेगा कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट ये मौजूद है। तो इस तरह से हम कुछ इसे देख सकते हैं। ये नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, और ये कैटेगरीज है, और ये पोस्ट है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो सबसे पहला जो यहाँ पर पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट का, जो कि आता है सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट आता है, तो इसकी कुछ जानकारी हम देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, जो यूआर कैटेगरी है, यूआर, उसके लिए 788 पोस्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं। ओबीसी वालों के लिए 500, एससी वालों के लिए 194, और एसटी वालों के लिए 40, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 150, पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 104, और ऐसे ही और एक दो यहाँ पर कैटेगरीज है, उनके लिए 200 और 75 पोस्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं। इसे टोटल मिलाकर 1672 पोस्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, स्टेनोग्राफर जो कि आता है सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पर भी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कुल मिलाकर 143 पोस्ट है। अगर हम लॉयर डिवीजन क्लर्क, यानी कि क्लर्क जो कि दिल्ली अर्बन शेल्टर के अंदर उसका काम रहेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर 256 यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। तो इसी तरह से आप जो है वो पोस्ट, और वो पोस्ट किस डिपार्टमेंट में है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये आप देख लेना, और उस हिसाब से आप देखना कि यहाँ पे कितने पोस्ट है। और अगर आपकी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर पोस्ट रहेंगे तो आप जरूर इस जॉब के लिए अप्लाई करना। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं अगली जानकारी के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप ये मत समझना कि सिर्फ 7 ही पोस्ट हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे पोस्ट है। जूनियर, यहाँ पे हमने बात की थी सिर्फ सीनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ पर जो जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लॉयर डिवीजन क्लर्क, ये सेकेंड लेवल के ऊपर भी यहाँ पर, मतलब तो कुल मिलाकर 14 पोस्ट है 14 डिपार्टमेंट के लिए। 14 मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट तो नहीं है, अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उसको डिवाइड किया गया है। कुछ सेम डिपार्टमेंट में भी ये पोस्ट आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रैंड टोटल पोस्ट दी गई है कि कौन सी कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट कितनी आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1074, और ये जो पोस्ट एससी के लिए
677 इस तरह से ये पोस्ट यहाँ पे। तो दोस्तों थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे पता चलेगा कि लॉयर डिवीजन, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इन सभी के जो पे स्केल है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये जो सारी जानकारी है ये हमें इस वाले बॉक्स के अंदर पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है। तो इसके अंदर आप देखिए सारे कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइड किया है जो कि मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया। यहाँ पर अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे देखिए आप ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास होना चाहिए। आप चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्वेल्थ पास बस आप होनी चाहिए। और परसेंटेज का भी यहाँ पे कोई दिया गया नहीं है कि आपको ट्वेल्थ के अंदर इतने परसेंटेज होनी चाहिए, उतने होने चाहिए, ये कोई मैटर नहीं है। बस अगर आप ट्वेल्थ के बाद, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने एक टाइम पास के लिए हो या फिर सर्टिफिकेट लेने के लिए हो टाइपिंग का कोर्स किया होता है। तो अगर आपने भी टाइपिंग का कोर्स किया है और इंग्लिश के अंदर आपका जो टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका यहाँ पर इंग्लिश का स्पीड है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दो ही रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है, ट्वेल्थ पास होनी चाहिए और इंग्लिश का आपके जो टाइपिंग होनी चाहिए, जो जिसका जो स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका होनी चाहिए, वो इंग्लिश का। और हिंदी का जो है वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका होना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। तो अगर आप ये दोनों सर्टिफिकेट, यहाँ पर ऐसा क्लियर लिखा तो नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट, लेकिन शायद आपकी टेस्ट वगैरह भी हो सकती है। यहाँ पर कितने वर्ड पर मिनट, ये आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा गया है। तो सर्टिफिकेट का तो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, ये तो आपको अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं कि सैलरी के बारे में, आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पे स्केल उन्होंने बताया है वो बताया है 19,900, 19,900 से लेकर 63,200 तक यहाँ पर पे स्केल बताया है लेवल 2 तक। अब सेंट्रल सिविल सर्विस मिनिस्ट्रल नॉन ग्रेजुएटेड, यहाँ पर बहुत सारे और भी चीज़ें ऐड कर दी गई है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। एज का जो अगर हम क्राइटेरिया देखें, यहाँ पर अगर हम एज का क्राइटेरिया देखें तो 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में जो भी लोग हैं वो सभी लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 27 के बीच के सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगले जो कि है सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर की। इसके अंदर भी सेम पैटर्न है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिजर्व रखा गया है ये हमें बताया है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पर बॉक्स दिया है, ये तो मैंने आपको पहले ऊपर ही समझाया था कि ट्वेल्थ पास होने चाहिए, स्पीड वगैरह ये जानकारी, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने मांगा गया है। प्लस यहाँ पे जो अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टेनो की सैलरी जो है वो स्टेनो की सैलरी रहेगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 27 के बीच में आपका एज रहना चाहिए। अगर हम थर्ड नंबर बात करें लॉयर डिवीजन क्लर्क, इसकी बात करें तो ऊपर का पैटर्न सेम ही है, बस यहाँ पर सैलरी सैलरी में अंतर है, बस सैलरी में ये है कि यहाँ पर 19,900, 63,200 इस बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर भी आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, चाहे वो स्टेनो हो या फिर क्लर्क हो, तो आप एक बार अच्छे से इसे पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आप किस कैटेगरी से आते हो, आपके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, आपका क्वालिफिकेशन उतना है या नहीं, और जितना भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है उसे आप फुलफिल करते हो या नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब क्वालिफिकेशन, सैलरी, ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस वगैरह इन्होंने बताया होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मिल चुका है
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हमें ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। द कैंडिडेट मस्ट बी एक सिटीजन ऑफ इंडिया। जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद जो ये आता है कि उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस वो सब 7/2/2024 इससे पहले से मतलब इससे पहले की डेट उसके ऊपर होनी चाहिए। मतलब उसका मान लीजिए कोई अप्लाई करने वाला है और वो 12th क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन 7/2/2024 से पहले उसकी 12th क्लास जो है वो पूरी नहीं हुई है, अभी वो 12th क्लास में पढ़ रहा है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनका जो 12th क्लास है वो 7/2/2024 से पहले ही कंप्लीट हुआ होना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाइंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इन्होंने बताया है कि हाउ टू अप्लाई। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB, यानी कि जो दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है, और उसके अंदर जाके आप DSSBonline.nic यानी कि nic.in के ऊपर जाके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके लिंक भी दे दूंगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद पीडीएफ के ऊपर चले जाओगे। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो? अभी तो दिसंबर महीना शुरू हो चुका है, क्योंकि दिसंबर महीने के 22 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। लेकिन जो इसका अप्लाई का प्रोसेस है ये अभी तक शुरू नहीं हुआ। अप्लाई का जो प्रोसेस है वो शुरू कब होगा? वो होगा 9 जनवरी 2024 में। तो आपको याद रखना है 9 तारीख के बाद आपको तुरंत इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब एलिजिबल कैंडिडेट जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने खुद लिखा है, मेंशन किया है कि 9 तारीख के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें भी यहाँ पे, बहुत सारी ज़रूरी बातें इन्होंने टेक्स्ट फॉर्मेट में दी है, तो उससे आप पढ़ लेना। यहाँ पे और एक ज़रूरी बात है, जो भी कुछ चीज़ें बताने लायक है वो मैं आपको हाईलाइटेड चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी यहाँ पे पड़ेगी। एप्लीकेशन की जो फीस है वो रहेगी 100 रुपये, बस यहाँ पे फीस रहने वाली है सभी कैंडिडेट के लिए। कुछ रिलैक्सेशन वगैरह भी हो सकता है फीस के अंदर, तो वो आप पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह देखें तो देखिए यहाँ पे ये जॉब कैसी है, इसके अंदर सैलरी, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 9 तारीख को ये जॉब का एप्लीकेशन दिन, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज तो ये वीडियो आउट हो चुका है इसका सिर्फ जॉब से रिलेटेड। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद आपको इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, कौन सी पोस्ट के लिए कौन-सा एग्ज़ाम होगा, कब होगा, डेट क्या निकले हो, क्योंकि अप्लाई का डेट तो देखिए बहुत सारे जॉब्स होते हैं जिनके एप्लीकेशन तो लिए जाते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो बहुत लेट होते हैं। तो एग्ज़ाम का डेट आपको कब तक मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इसका पार्ट 2 होने वाला है। DSSB का पार्ट 2 होने वाला है, जिसके अंदर हम एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।